से वो लड़कियों को सिर्फ यूज करता है, सिर्फ सिर्फ उनसे मीठी मीठी बातें करके मूव ऑन हो जाता है। वो मुझे मैनिपुलेट करना चाहते थे इमोशनली, कि जैसे और कि मैं बुरा ही हूँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ। दोस्तों ये कहानी एक सिर्फ लड़की की नहीं बल्कि उन हजारों बच्चों की है जो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ज्यादा जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोगों पर, और जिसकी वजह से उनके जीवन में काफी कठिनाइयां आती हैं। तो यदि आप किसी के पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, तो आपको ये स्टोरी जरूर सुननी चाहिए। आज वो बच्ची अपने इस दुखद अनुभव से बाहर निकल चुकी है, तब जाके उसने ये बातें मुझसे शेयर की है और उसने चाहा है कि उस जैसे और भी लोग इस कहानी को सुने, इस सिचुएशन को सुने, ताकि उनको कुछ समझ आए। 2025 में एक लड़के से मेरी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और हम बहुत अच्छे दोस्त बने। और उसने मुझे अपनी सारी बातें बता दी, तो मुझे लगा कि ये ट्रस्ट वर्दी होगा ये लड़का। तो फिर उसने मुझे बताया कि कैसे वो रिलेशनशिप में था और कैसे। अच्छा, मतलब जैसे वो इंस्टाग्राम पे आपसे पहले मिले थे तो उन्होंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताया जिससे कि वो आपको ट्रस्टवर्दी लगने लगे। मतलब कैसी बातें हाँ, बताई थी उन्होंने? उन्होंने मुझे ऐसे सब कुछ सच सच बता दिया कि जैसे उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, और उनके एक्स ने उनके साथ बुरा किया। और उन्होंने ये तक बताया बाद में कि वो खुद चीट किया करते थे, और कि मैं बुरा ही हूँ, मैं ऐसा ही इंसान हूँ, और ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये सब ऐसी बातें कि मैं सच बोल रहा हूँ, सामने से मैं डर नहीं रहा हूँ, काफी बोल्ड पर्सनैलिटी हूँ। क्योंकि लड़कियों को जो है बोल्ड और सच बोलने वाली लड़की, फिर वो ऐसा समझती है कि हाँ ये सच्चा आदमी है, इसने जो कुछ भी किया लेकिन ये बता तो रहा है, कम से कम छुपा नहीं रहा है, तो उसका यूज उसने मेरे साथ किया। फिर बाद में बातें ऐसी आगे बढ़ती चली गई, और वो जानता था कि मैं अकेली हूँ, अकेले रहती हूँ, और मेरा कभी पहले रिलेशन नहीं था, और मैं उससे छोटी भी हूँ काफी ज्यादा उम्र से, 5-6 साल में छोटी हूँ उससे। और फिर उसे लगा कि इसे क्या ही पता चलेगा मैनिपुलेशन क्या क्या होता है, क्योंकि पहले तो इसने लड़के से बात नहीं की, पहली बार ही कर रही है। तो फिर ऐसा नहीं था, मुझे समझता नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा प्यार ज्यादा करती थी, तो मैंने थोड़ा वो चीज जो है वो थोड़ा साइड में कर दिया कि कोई बात नहीं, कि ठीक है अब माफ कर देती हूँ, और 1-2 बार गलती कर दिया, अभी भी माफ कर दिया। लेकिन और ऐसे कितने बार होगा? जब हम किसी को माफ करते रहते हैं तो उसका एडवांटेज एडवांटेज जो होता है, एडवांटेज वो लेते ही रहते हैं। तो इसलिए मैंने फिर बाद में उससे बात करना छोड़ दिया। तो कब से आपने बात करना छोड़ दिया था उनसे? मैंने 2 महीने पहले उनसे बात करना छोड़ दिया था, अच्छा अच्छा। क्योंकि फिर मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी सी अफेक्ट होने लग गई थी, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और पता नहीं कुछ तो अलग ही मेरे साथ होने लग गया था। इसलिए मैंने सोचा कि जिस रिलेशन में अगर आपकी मेंटल स्टेट खुश नहीं है तो वो शायद आपके लिए ठीक हो ही नहीं सकता, तो आपको मूव ऑन होना ही पड़ेगा। चाहे वो इंसान सामने से कितना ही अच्छा आपको बात करता हो, लेकिन उसके पैटर्न जो होते हैं वो हमारे लिए नहीं बढ़ रहे, अलग नहीं हो रहे, वो वही पैटर्न जो है वही बार बार वही ला रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए मैंने फिर उससे बात करना छोड़ दिया। जानना चाहूंगी, जैसे कि उन्होंने बताया था कि मैं काफी लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा था, मैंने काफी लड़कियों को छोड़ दिया, तो ये चीज आपको उनके रिलेशन में आने की कितने समय बाद पता चला था? ये मुझे 6 महीने बाद। 6 मंथ बाद, मतलब ये सब आपको पता हाँ, चली थी जब तक आप फॉल इन लव कम्प्लीटली? यस, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया था मैंने उन पे। लेकिन फिर बाद में वो उनको पता चल गया कि अब मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, ऑब्सेस हो गई हूँ, तो वो भागने लगे दूर दूर, लेट रिप्लाईज। वो भागने लगा आपसे, दूर होने लगे मतलब? जी, जी। और फिर जब मैं फिर से अपने आप को पीछे खींच लेती थी तो वापस आ जाते थे, क्योंकि उनका और कोई नहीं था। तो उनको मेरे से जो इमोशनल एक्सेस है उनको मेरे से ही मिलता था, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं दूर जाऊं, मैं रहूं जब वो अकेले पड़ जाए, लेकिन मेरे लिए वो नहीं रुकना चाहते थे। इमोशनली अवेलेबल नहीं था वो इंसान। एक्चुअली वो इंसान आपको अपने लिए यूज कर रहा था ना, कि जब मुझे जरूरत पड़े तो मेरे लिए अवेलेबल हो, लेकिन जब उसकी जी, जरूरत पड़े तो मैं नहीं हूँ, ये वाली चीज। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने उनसे पूछा कि आपने अपना नाम झूठ बताया, उस इंसान ने मुझे उसका नाम, बर्थ डेट वो भी झूठ ही बोला था। जो कि मैंने उसके रूममेट से पूछा, उसके दोस्त से, कि क्या ये इसका नाम ये है, तो उसने बोला कि नहीं, इसका नाम कुछ और ही है। तो तब मुझे 1 साल बाद पता चला कि इस आदमी ने अपना नाम तो झूठा ही मुझे बताया है। तो मैंने उससे पूछा तो मुझे कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूंगा। और मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने कहा कि आप मेरे से प्यार करते हो, तो उन्होंने कहा हाँ करता हूँ, लेकिन कुछ लिमिट्स तक ही करता हूँ। क्या लिमिट्स थी वो आपने पूछा नहीं, किन लिमिट्स तक मुझे प्यार करते हो?
नहीं नहीं, जैसे नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कोई हमसे प्यार करता है तो वो हमें कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करना चाहेगा। अगर वाकई में वो प्यार करता है, जैसे कोई भी पर्सन हमें प्यार करेगा, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि जैसे हमारा ब्रदर है, तो वो कभी नहीं सोचेगा कि 4 लोग हम पर हंसे। और जैसे हमारा ब्रदर बराबर। कभी ये भी नहीं सोचेगा कि मेरी सिस्टर को कोई ऐसा पर्सन मिले जो उसको यूज करे और थ्रो करे। ब्रदर कभी ऐसा जी नहीं सोचेगा। और जी जिस लड़की के साथ अगर कोई पर्सन शादी करने चाह रहा हो, जिसको अपना जी फ्यूचर पार्टनर बनाना चाह रहा है, तो वो लड़का भी कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरी पत्नी किसी भी तरीके से सैड रहे, मुझे इसको खुश रखना है क्योंकि मैं इसे जी अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ। तो जी, और झूठ भी नहीं बोलेगा। झूठ भी नहीं बोलेगा और वो ये भी नहीं सोचेगा कि मैं इसको यूज करूं। कभी नहीं सोचेगा अगर किसी को लाइफ पार्टनर बना, क्योंकि ये मेरी पत्नी रहने वाली है सालों साल हमेशा। तो चाहे मुझे आज ये मिले, आज फिजिकली अवेलेबल हो मेरे लिए या ना हो, लेकिन इमोशनली ये मेरे साथ अवेलेबल हो, तो वो वाली चीजें जी होती हैं। तो आपके साथ में ऐसा कुछ था कि मतलब आपको बहुत केयर कर रहा हो या ऐसा कुछ? जी 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 जी, बीच में से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीच में से काफी केयरिंग, रोमांटिक नेचर, एकदम नार्सिसिस्ट की तरह ही था वो आदमी। और फिर बाद में वापिस से वो पुल बैक कर देता था ताकि मैं ना जाऊँ, मैं रहूँ, लेकिन वो किसी और के साथ भी रहे। आपके साथ साथ रिले किसी और के साथ भी रिलेशन में था? जी, अपने एक्स से वो फिर भी बात करता था। और उसकी हिम्मत इतनी थी कि मैं उसे माफ कर दूंगी कि हमें किसी को माफ नहीं कर देना चाहिए। अगर वो हमारे साथ बुराई करता रहा तो वो जानते थे कि मैं माफ कर दूंगी, इसलिए मुझे ये तो बताता कि मैं अपने एक्स से मिलने जा रहा हूँ। तो लड़कियों को ये बात भी समझनी चाहिए कि लड़कों को आप उनकी लिमिट्स बताएं और आपके साथ कैसे रहना है ये भी बताएं। और सबसे पहले सिर्फ आपको ही चूज करना है, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, आपको रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है। ऐसा हमें उन्हें पहले ही बता देना चाहिए। तो मतलब मेरा 1 मिनट, एक क्वेश्चन और है प्लीज। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान अपनी सिटी में या फिर अपने जहाँ पे भी वो टाउन में रहता हो, वो आपकी पीठ पीछे क्या करता हो। अगर वो आपको पता नहीं है, आपको कांटेक्ट नहीं करता है, उसने आज क्या किया क्या नहीं, और प्राइवेसी रखता है और आपको अपनी प्राइवेट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करता है, तो आपको उस लॉन्ग डिस्टेंसशिप में नहीं जाना चाहिए, आपको दूर ही रहना चाहिए। लेकिन टीनेजर्स आजकल के अडल्ट यही करते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वॉल्व है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इससे ड्रग्स इश्यू भी हो सकते हैं। तो आप क्या कर रही हैं जिनमें? मैं भी 10th पास हूँ, मैं भी 11th में लेने वाली हूँ एडमिशन और मैं MSc कर रही हूँ। आप बहुत छोटे हो अभी। जी ओके। और मेरा एक क्वेश्चन और है, उसने आपका कोई गलत फायदा उठाया? आप मुझे बता सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आदमी मुझसे मिलने कभी आया ही नहीं एक्चुअली रियल लाइफ में। और मैंने कोशिश भी की कि मैं उन्हें रियलिटी में देखूं कि ये इंसान कौन है जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, लेकिन वो दूर भागते हैं इन सब क्वेश्चन से, वो इनकार कर देते, वो ना कह देते। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज रही कि आप यहाँ बचे रहे इस चीज से। ये काफी अच्छा जी रहा, क्योंकि ये जो हो जाता है ना उसके बाद लड़कियों को बहुत बुरा लगता है किसी के साथ। जी, और मैं लड़कियों से ये भी कहना चाहती हूँ कि चाहे आप शादी से पहले किसी भी रिलेशनशिप में हो, आपको किसी भी लड़के के साथ फिजिकल नहीं होना है, क्योंकि जो आपसे प्यार करता होगा लड़का, जो आपको वाइफ मटेरियल समझता होगा, वो आपको फिजिकल नीड्स के लिए कभी भी नहीं पूछेगा शादी से पहले। तो आपको वो नहीं करना है, फिर आपका ही लॉस होता यस, यू आर राइट। एंड जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और क्लियरली आपने अपनी है। बातें रखी हैं।
हो सकता है कि मैं कुछ क्वेश्चंस ना कर पा रही हूँ, अगर आपको याद है कि आपने और इतने दिनों में 2025 से आप उनसे जुड़े हुए हो और भी ऐसा कोई किस्सा या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहोगे जिसको लेकर आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ हो। वैसे यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे थे, जिस पर्सन के लिए आप अटैच्ड इतना हो चुके थे, वो मतलब एज लाइक अ प्ले बॉय, ही वॉज लाइक अ प्ले बॉय। Yes. And narcissist too. यस, कि वो काफी लड़कियों से बातें करता है, यूज करता है, छोड़ देता है, और उसके बाद आपको पता चला है तो वो आपसे भी यही बोल रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, बिकॉज जी उसको ये पता है ना कि अब आप उसके प्यार में गिर चुके हो कम्प्लीटली, तो वो ये वर्ड्स आपके लिए यूज कर रहा है। तो आपका ये बहुत बोल्ड स्टेप है, ये वाकई में मतलब काबिले तारीफ है कि आप उससे मूव ऑन कर रहे हो एंड आप उससे मूव ऑन कर पाए। वरना मेरे से काफी लड़कियां बात करती हैं एंड वो रोती हैं और वो कहती हैं कि मैम हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं एंड हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। और वाकई में यू आर गिविंग अ गुड मैसेज टू दिस सोसाइटी कि बिल्कुल आपने बात की लेकिन आप समय रहते संभले। तो यही होना चाहिए कि इतना भी ज्यादा प्यार में नहीं डूब जाना चाहिए कि सब कुछ जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपने इग्नोर नहीं किया बार बार, बिकॉज यू नो दैट समवन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू, so you came to know very early phase, so that's nice to hear। और भी कुछ आप बताना चाहेंगे तो बताइए, कोई और किस्सा हो मेमोरेबल। जी नहीं, बस इतना ही था। तो बहुत और मैं बताइए। जी और मैं लड़कियों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपना सेल्फ वर्थ जो है वो जल्दी से जल्दी एज में वो पहचाने। जस्ट बिकॉज कुछ लड़कियों के लिए जो है फादर अवेलेबल नहीं होते, तो वो जो है मेन से ज्यादा अर्ली एज में अट्रैक्ट हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये जो आदमी है ये हमें हमारे पिता जैसा प्यार करेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको खुद के पैरों पे ही खड़ा रहना होगा, आपको खुद से प्यार करना होगा, और फिर जब सही टाइम आएगा, सही इंसान आएगा, तो आपको भगवान और डिवाइन जो है वो आपको मैसेज जरूर देंगे कि हाँ ये इंसान आपके लिए है। जी बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं बिल्कुल अच्छी हैं, क्योंकि लड़कियां ना मतलब जब भी वो अपने पार्टनर को देखती हैं तो वो ये सोचती हैं कि मेरा पार्टनर या तो मेरे फादर की तरह मेरी नीड्स कंप्लीट करे। उसमें कई बार अपने फादर को देखती हैं, और या फिर उनके फादर एंड ब्रदर्स इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो अपने पार्टनर से सभी बातें साझा करती हैं। तो बिल्कुल उनको भी देखना चाहिए कि जब उनकी लाइफ में प्यार आएगा वेन, तो उनकी लाइफ में प्यार बिल्कुल मिल जाएगा, सच्चा प्यार मिलेगा उनको। इतनी जल्दी किसी के लिए अट्रैक्ट नहीं होना है, किसी भी चीज को मतलब सोच के या किसी के भी अट्रैक्शन में आकर, क्योंकि अट्रैक्शन में और ट्रू लव में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई बार हम अट्रैक्शन को ही ट्रू लव मानने लग जाते हैं और सामने वाले पर्सन की तरफ से वो क्वालिटी नहीं होती है उस लव में, उस रिलेशनशिप में क्वालिटेटिव रिलेशनशिप वो नहीं होता है। ठीक है। और दूसरी बात, मैं मतलब पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार ना कि पेरेंट्स की वजह से भी बच्चे काफी अकेलापन महसूस करते हैं आज। बिग सिटीज में बच्चे जा रहे हैं या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लाइक कोचिंग्स कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अलोननेस को कम करने के लिए किसी न किसी के साथ अटैच्ड होता है। तो वहीं पे लड़कियां किसी बड़े लोगों के साथ भी अटैच्ड हो सकती हैं, और इवन बॉयज अपने कई बार उनको पढ़ाई से ज्यादा लगता है कि नहीं फिजिकल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये लड़का भी सेम। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि वो यहाँ पे प्यार नहीं देखते हैं कई बार, कम उम्र में बॉयज को जरूरी नहीं कि सबको प्यार ही दिखे, कई बार ये सब लोग शायद फिजिकल नीड्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं आजकल, जैसा मैं देख पा रही हूँ, जैसा मुझे लग रहा है कई भी लोगों से बात करके। तो पेरेंट्स को इस बारे में खुल के बात करनी चाहिए अपने बच्चों से कि क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स भी ना इस मुद्दे पर बात ही नहीं उठाना चाहते अपने बच्चों से। नहीं बिल्कुल। तो ये भी मतलब मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि ना पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से क्लियरली बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि उनको क्या जरूरत है क्या नहीं है, और अपने दिल की बात भी बच्चों से कहनी चाहिए कि देखो बेटा हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं, और आप थोड़ा सा मतलब बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, तो हम आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। तो बच्चों को भी लगता है ना कि हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमसे इतने प्यार से बरतते हैं, तो हम भी अपने पेरेंट्स की मतलब मान सम्मान रखेंगे। तो बच्चे भी सोचते हैं, क्योंकि बच्चे भी अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं बच्चों को अपने पेरेंट्स से डिस्टेंस फील होता है तो बच्चे भी कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। जी बराबर। जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा है, और विद इन 14 to 15 मिनट्स
हम बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में काफी बड़े लड़के से बात कर रही थी और वो भी सोशल मीडिया के जरिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया बून तो है ही, मतलब वरदान तो है ही, तो अभिशाप भी है कहीं ना कहीं अगर हम उसका जी यूज बिल्कुल। नहीं करते हैं तो। एंड इट इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो मुझे बहुत Yes. लगा अच्छा आपसे बात करके कि इतनी छोटी सी उम्र में यू हैव अ ग्रेट नॉलेज एंड यू कुड जज व्हाट इज राइट फॉर मी और व्हाट इज रॉन्ग। सो दैट्स नाइस। तो लास्ट में आप थैंक यू सो मच। यस, तो लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। एंड नाइस टू हियर एवरीथिंग। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस जो कलयुग में है, हमें किसी और पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और इंसान को भी जिस पे अगर आपको भरोसा करना है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम परख लेना चाहिए, क्योंकि हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर देते हैं कुछ लोगों को हमारी लाइफ में जो न्यू आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़कियां ज्यादातर ये कर बैठती है क्योंकि वो थोड़ी सी इमोशनल होती है। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां जो है थोड़ा ब्रेन से भी काम ले, इमोशनल ना हो ज्यादा। और कुछ नहीं। तो हम अपनी बातें यहीं पे एंड करते हैं। ओके, इतना तो ठीक है। जी जी। थैंक यू मैम। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच मैम। नाइस टू मीट यू टू। बाय। थैंक यू, बाय।